ऋषि मुनियों का जीवन कठिन हो गया था तब विश्वामित्र अयोध्या गए थे और महाराज दशरथ से श्री राम को मांगा था यज्ञों की रक्षा के लिए। मोह भरे पिता थे दशरथ जी, दहल गए ऋषि की बात सुनकर। बोले कि मैं चलता हूँ सेना लेकर आपके साथ, करेंगे यज्ञ की रक्षा हम। राम तो अभी बालक ही हैं, 16 साल भी तो पूरे नहीं हुए हैं उन्हें। विश्वामित्र जी बोले तो मैं खाली हाथ ही लौट जाऊं? स्पष्ट था कि जो मांगने आए वह न मिले तो बाकी का कोई अर्थ नहीं। सेना नहीं चाहिए, नहीं सम्राट चाहिए, चाहिए तो बस प्रभु का साथ। वे अवतरित हुए ही हैं धर्म की रक्षा के लिए, और धर्म के कार्यों में राक्षसों ने भयंकर बाधा डाली हुई है। ताड़का और उसकी संतान ने आतंक मचाया हुआ है। 2-2 जनपद उजाड़ कर 1.5 योजन घेर कर बैठी है ताड़का। सब कुछ खा जाती है, सबको खा जाती है। यज्ञ हवन सब में बाधा बनी है, अपवित्र कर देती है यज्ञ वेदियां, रक्त बरसाती है, उजाड़ती है, ध्वंस करती है। संतान भी माता के चरण चिन्हों पर चलती है। इधर ये राजन अपनी बाहु और सेना का बल दिखा रहे हैं। प्रभु के अलावा कौन पार दिला सकता है उस 10,000 हाथियों के बल वाली राक्षसी से। आखिर दशरथ जी को मानना पड़ा। श्री राम विश्वामित्र जी के साथ चले तो लक्ष्मण जी भी संग चल दिए। वे राम को कभी छोड़ते नहीं थे। 15-16 साल के लड़के दुर्गम जंगलों और नदियों को पार करते हुए पहुँचे यज्ञ भूमि पर। रास्ते भर जहाँ विश्राम किया वहीं कथाएं सुनाते रहे विश्वामित्र, और बालकों की तरह सुनते रहे, प्रश्न पूछते रहे प्रभु राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र जी ने बताया कि ताड़का यक्षिणी थी। उसके पति सुंद को अगस्त्य ऋषि ने श्राप से मार डाला था। उसके कर्म ही ऐसे थे। लेकिन ताड़का ने उस सत्य को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अगस्त्य से शत्रुता पाल बैठी, उन्हें मारने के प्रयास करने लगी। ताड़का के पास देह बल था और ऋषियों के पास तपोबल। ऋषियों का तपोबल न बढ़े, इसके लिए ताड़का सबकी दुश्मन हो गई। किसी को भी यज्ञ न करने देती, आकाश से रक्त की वर्षा करती और यज्ञ भूमि को अशुद्ध कर देती। ऐसे में ऋषि मुनियों का जीना मुश्किल होने लगा। 2 जनपदों के सब लोग मार डाले थे ताड़का और उसके बेटे ने। फिर वहाँ फैल पसर कर रहने लगे थे। नगरों की जगह घना वन हो गया था। मनुष्य उस वन के निकट भी न जाते थे। जब राम यज्ञ भूमि पर पहुँचे तो विश्वामित्र बोले 6 दिन तक मौन होकर हम यज्ञ करेंगे। दिन और रात तुम्हें यज्ञ भूमि की रक्षा करनी है। धरती और आकाश दोनों पर दृष्टि रखनी है। बला और अतिबला नामक विद्याएं सिखाई उन्होंने राम लक्ष्मण को, जिसके मंत्र जप से न भूख प्यास लगती है, न ही नींद आती है, न बुद्धि और ज्ञान की कमी रहती है। हर प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाता है। जब सो रहे होंगे तो इस मंत्र के प्रभाव से तुम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकेगा, यह भी कहा ऋषि ने। इस तरह तैयारी करके ऋषि लोग विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ करने लगे। ऋषि लोग तो मौन होकर ही यज्ञ कर रहे थे, लेकिन ताड़का को अपनी मायावी शक्तियों से पता चल गया कि यज्ञ हो रहा है। वह आई और श्री राम ने अपने धनुष की टंकार की। तब ताड़का बड़े बड़े पत्थर उठाकर मारने लगी। श्री राम ने बाण मारकर उसके हाथ काट डाले। वह तब भी मायावी शक्तियों से यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश करती रही, तो दिव्य अस्त्रों से राम जी ने उसे मार डाला। ये दिव्य अस्त्र भी ऋषि विश्वामित्र ने ही उन्हें दिए थे। ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु ने आकाश से रक्त वर्षा आरंभ की और तुरंत राम जी ने मानवास्त्र का आघात किया। इस आघात से मारीच 100 योजन दूर समुद्र में जा गिरा। तब भी वह मरा नहीं, इसलिए श्री राम ने आग्नेयास्त्र छोड़कर उसका अंत किया। ताड़का के बाद वह सबसे अधिक शक्तिशाली असुर था। जब वह निपट गया तो फिर एक ही दिव्यास्त्र के प्रयोग से प्रभु ने आसपास के सारे राक्षसों को मार डाला। इस अमोघ अस्त्र का नाम था वायव्यास्त्र। 6 दिन तक ऋषियों ने निर्विघ्न यज्ञ किया। बहुत लंबे समय के बाद वे बिना बाधा के यज्ञ संपन्न कर पाए थे और आगे के लिए भी रास्ता साफ हो गया था। शांति पूर्वक वे भविष्य में भी यज्ञादि कार्य कर सकते थे। इसलिए सभी ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। देवता तो आकाश से फूल बरसाते ही ऐसे समय में। बंधु लाइक, कमेंट और शेयर करके आप भी फूल बरसाते रहिए हमारे चैनल पर। हमें आपकी प्रतिक्रिया की भी प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि यही तो हमारे बीच
स्नेह का सेतु है ना बंधु।